साथ जो कि रायपुर से मिल रही है। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह विवाद मामले में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सदन में खड़े होकर एक ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जब तक इस मामले में सरकार का सही जवाब नहीं आता तब तक मैं अपने आप को सदन में खड़े होने योग्य नहीं समझता। टीएस सिंहदेव इतना बोलकर अपनी सीट छोड़कर चले गए। टीएस सिंहदेव के ऐलान के बाद विपक्ष ने हंगामा किया है। हंगामे को देखते हुए कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित की गई। तो बड़ा बयान टीएस सिंहदेव का सामने आया है। सदन में खड़े होकर ऐलान किया कि जब तक इस मामले में सरकार का सही जवाब नहीं आता तब तक मैं अपने आप को सदन में खड़े होने योग्य नहीं समझता। और इस खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। विशेष संवाददाता मोहन तिवारी लाइव जुड़ गए हैं। मोहन, एक बड़ा ऐलान टीएस सिंहदेव ने किया है, पूरे घटनाक्रम को विस्तार पूर्वक समझाइए। देखिए, कल पीएल पुनिया के सभी पक्षों से बातचीत के बाद बृहस्पति सिंह पर जानलेवा हमले का जो प्रकरण है उसको पटाक्षेप माना जा रहा था, लेकिन आज सदन में फिर से ये मामला उठा क्योंकि गृह मंत्री ने अपना जो वक्तव्य दिया उसमें उन्होंने ये जानकारी दी थी कि जो घटना हुई वो कैसे हुई और कौन लोग दोषी थे। उसमें ये पक्ष नहीं आया कि बृहस्पति सिंह ने किसी मंत्री के ऊपर आरोप लगाया था और वो मंत्री के ऊपर जो आरोप लगाया था उसमें कितनी सत्यता है। लेकिन अभी एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हो गया है। फिर से सदन में टीएस सिंहदेव इस बात से आहत दिखे कि विपक्ष बार बार सवाल उठा रहा है और उसके बाद की स्थिति ये है कि जो टीएस सिंहदेव है वो सदन छोड़कर चले गए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं भी एक इंसान हूं और जब तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं आता तब तक जो है वो इस मामले में सदन में अब वापस नहीं आएंगे। सदन में वापस नहीं आएंगे ये कहकर टीएस सिंहदेव सदन को छोड़कर चले गए हैं। तो काफ़ी गहमा गहमी की स्थिति बन गई है और विधानसभा में टीएस सिंहदेव का इस तरीके का सदन को छोड़कर चले जाना कई जो है संकेतों से इसे जोड़ा जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर बृजमोहन अग्रवाल हैं, उनको सुनते हैं क्या बोल रहे हैं। मंत्रिमंडल के किसी सदस्य ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कि जब तक मेरी स्थिति क्लियर नहीं होगी तब तक मैं विधानसभा में भाग नहीं लूंगा, ये सरकार के ऊपर में अविश्वास है और ऐसी सरकार को एक मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है। और बार बार हम इस बात का आग्रह विधानसभा अध्यक्ष जी से कर रहे थे कि आप इसका निर्णय लें, आसंदी इसका निर्णय लें और आसंदी के अनिर्णय की स्थिति के कारण आज ऐसी स्थिति हुई है कि टीएस सिंहदेव जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, जो सामूहिक जिम्मेदारी है और उन्होंने भावुक तरीके से बोलकर उनके हितों की रक्षा करना यह इस सदन का काम है। ये शर्मनाक घटना है। पहले विधायक का आरोप मंत्री के ऊपर लगना, फिर मंत्री के द्वारा सदन का अपने आप को क्लियर नहीं होने तक बहिर्गमन करना, ये शायद इतिहास की पहली घटना है। मुझे लगता है कि हाउस ऑफ कॉमन्स के परंपरा को हम मानते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स और देश के इतिहास में कभी ऐसी घटना नहीं हुई है कि अपनी ही सरकार के ऊपर में कोई मंत्री आरोप लगाकर और सदन का बहिर्गमन कर दे। पहली बार हुआ। ये जिम्मेदार इस सरकार को मानते हैं कि ये जो सरकार है, ये सरकार का प्रभाव और काम पूरी तरह समाप्त हो गया है। इसलिए ये सरकार जो है अपने ही लोगों को प्रताड़ित करने में लगी हुई है। निश्चित रूप से अगर अध्यक्ष जी सरकार के दबाव में ना आकर अगर बृहस्पति सिंह जी का और मंत्री जी का व्यक्तव्य करवा देते तो यह परिस्थितियां पैदा नहीं होती। हाँ, तो आपने सुना कि विपक्ष इस मामले में किस तरीके से आक्रामक है क्योंकि एक बड़ी घटना हुई है। टीएस सिंहदेव ने स्पष्ट नहीं किया क्या है कि वो जो है वो किससे दुखी है और जिस तरीके के वो सदन छोड़कर गए हैं उससे विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है और वो लगातार इस बात को लेकर सवाल उठा रहा है कि इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं नाराजगी सरकार से टीएस सिंहदेव की है। इसीलिए सदन में वो जब तक नहीं आएंगे जब तक सरकार इस बारे में कोई क्लियर वक्तव्य नहीं देती और इस बारे को क्लियर नहीं करती कि उनके द्वारा किसी विधायक को